Hello, beholders. My name is Ankush, and I'm welcoming you to our dark world, H on H. आप पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ों से तो वाकिफ होंगे ही। थ्रू आउट द हिस्ट्री हमें काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो कि पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ें होने का दावा करते हैं। जैसे कि माइक टायसन के मैच में स्मार्टफोन का कैप्चर होना, जबकि उस टाइम सिर्फ फ्लिप फोन्स हुआ करते थे, या फिर मैन फ्रॉम टॉड वाला इंसिडेंट। आज के हमारे टॉपिक को भी टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स के साथ जोड़ा जाता है, जो कि है मैंडेला इफ़ेक्ट। इस वीडियो में हम आपको मैंडेला इफ़ेक्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में मैंडेला इफ़ेक्ट टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ा है, या फिर ये सिर्फ हमारे माइंड की एक ट्रिक है। सो लेट्स विटनेस द हॉरर। मैंडेला इफेक्ट एक तरह की सिचुएशन होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को लगता है कि कोई भी इवेंट या फिर कोई भी आइटम वैसा नहीं है जैसा उसे होना चाहिए था। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ कि एक जूस की बोतल का ब्रांड है जिसे आपने काफ़ी टाइम पहले देखा था, और फिर आज आपने उसे काफ़ी टाइम बाद फिर से देखा, लेकिन आज उस जूस की बोतल का कलर चेंज है। और सरप्राइजिंगली आपको पता चलता है कि उस बोतल का कलर शुरुआत से ही ऐसा था। तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन उठेगी उसके कलर के लिए, और उसी सिचुएशन को मैंडेला इफेक्ट कहते हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री भी काफ़ी बार हमें मैंडेला इफेक्ट के एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं, और उनमें से सबसे पहला एग्जाम्पल था द डेथ ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की डेथ इन 2013 दिसंबर 5 के दिन अनाउंस की गई थी। कि इस न्यूज़ के ब्रॉडकास्ट होने के बाद कई लोगों का कहना था कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1990s में हो चुकी थी, जब वो प्रिजन में थे। तब उनका मर्डर किया गया था। कई लोगों का कहना था कि नेल्सन मंडेला की डेथ की न्यूज़ उन्होंने खुद टेलीविज़न पर देखी थी, और कईयों का कहना था कि उन्होंने 1991 में मंडेला की फ्यूनरल भी अटेंड किया था। और उसी के साथ ही एक साउथ अफ्रीकन एजुकेशन बुक जो कि इन ईयर 1991 में रिलीज़ हुई थी, उसका कहना था कि मंडेला की डेथ 1991 जुलाई 23 के महीने में हुई थी। तो फिर आखिर क्वेश्चन ये था कि ये सब आखिर हुआ कैसे। अगर मंडेला की डेथ इन ईयर 1991 में हो गई थी, तो फिर 2013 तक वो कैसे ज़िंदा हो सकता है। और एक दो नहीं बल्कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स का मानना था कि मंडेला की डेथ 1990s में हुई थी। और उन्हीं सभी लोगों में से एक लेडी भी थी जिसका नाम फियोना ब्रूम था। फियोना एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, और फियोना ही पहली ऐसी पर्सन थी जिसने इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था। उसने मंडेला की डेथ की अपनी कन्फ्यूजन को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया। तब उसे पता लगा कि उसके अलावा और कई लोग हैं जिन्होंने इस फिनोमिना को फील किया है, जिसके बाद इस फिनोमिना को फियोना ने मंडेला इफेक्ट का नाम दिया। उसकी डेथ कन्फ्यूजन को देखकर और फिर थ्रू आउट द टाइम काफ़ी सारे मंडेला इफेक्ट्स के और भी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले, जैसे कि द बेरेनस्टाइन बियर्स। बेरेनस्टाइन बियर्स एक कार्टून है जो कि 2002 के आसपास आता था। हो सकता है कि आप में से कईयों ने उसे देखा भी हो, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि द बेरेनस्टाइन बियर्स के नाम में AIN की जगह EIN आता था, जो कि ज़्यादा बड़ा चेंज तो नहीं है, लेकिन इस छोटे से चेंज ने कई लोगों को काफ़ी क्यूरियस किया था। और इसका एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। आप सब ने स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी की मूवीज़ तो देखी होंगी, और अगर देखी नहीं तो ऑब्वियस है कि आपने फ्रेंचाइज का नाम तो सुना ही होगा। उस मूवी का एक फेमस डायलॉग है नो आई एम योर फादर करके, लेकिन सरप्राइजिंगली मास नंबर ऑफ ऑडियंस को लगता है कि ये डायलॉग है ल्यूक आई एम योर फादर करके। लेकिन ये मूवी एक लौती ऐसी मूवी नहीं है जिसके डायलॉग ने ऑडियंस को कंफ्यूज करा हो। दो और कल्ट क्लासिक जैसे कि फॉरेस्ट गंप और 1937 वाली स्नो वाइट एंड द सेवन डॉफ के डायलॉग भी उसके ऑडियंस को चेंज लगे थे। फॉरेस्ट गंप का एक काफ़ी फेमस डायलॉग है कि लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, जबकि रियलिटी में डायलॉग था लाइफ वाज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। इसमें सिर्फ वाज और इज़ का ही डिफरेंस है। और इसी के साथ ही स्नो वाइट एंड द सेवन डॉफ का भी एक डायलॉग है
मैजिक मिरर ऑन द वॉल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब उन्होंने ये मूवी देखी थी तब ये डायलॉग मिरर मिरर ऑन द वॉल करके था। इसी के साथ और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं उन्हें इस वीडियो में नहीं बता सकता, वरना ये वीडियो एक मूवी की लेंथ की हो जाएगी। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा डिस्कशन वाला पार्ट। ये पार्ट 3 पोर्शंस में डिवाइड होगा, जिसमें पहला पैरेलल यूनिवर्स, सेकंड टाइम ट्रैवल एंड थर्ड माइंड ट्रिक है। और मैं पहले ही बता दूं कि ये सब सिर्फ थियरीज हैं और इनमें से कोई भी अभी प्रूवन नहीं है। सबसे पहले पैरेलल यूनिवर्स में हम फियोना ब्रूम के बारे में बात करेंगे। फियोना ब्रूम ने जब इस फिनोमिना को डिस्कवर किया तब फियोना ने इसे पैरेलल यूनिवर्स के साथ जोड़ने का ट्राई किया। फियोना ने इस टॉपिक को क्वांटम फिजिक्स की हेल्प के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्वांटम फिजिक्स के बारे में हमने अपनी डज आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट वाली वीडियो में बात करी है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फियोना का कहना था कि मंडेला इफेक्ट मल्टीवर्स होने का प्रूफ देता है, बिकॉज हर एक यूनिवर्स में बिल्कुल सेम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, पर्सन हो या फिर कोई प्रोडक्ट हो। लेकिन इन सभी सिमिलैरिटीज़ के साथ कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस भी वहाँ हो सकते हैं। जैसे कि दी बेरेनस्टेन बियर्स वाली एग्जाम्पल में हमने देखा था कि डिफरेंसेस था, लेकिन बिल्कुल छोटा सा। ऐसे ही छोटे छोटे डिफरेंसेस कहीं और भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स की डेट चेंज होना, किसी फेमस प्रोडक्ट का नाम चेंज होना, एक्सेट्रा। फियोना का कहना था कि शायद 2 पैरेलल वर्ल्ड्स की टाइमलाइन आपस में मिक्स हो गई हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंस हमारी टाइमलाइन में जनरेट हुए हैं। और अगर आपने हमारी आफ्टर लाइफ वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हम मरने के बाद पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं। तो शायद जिन भी लोगों को मंडेला इफेक्ट फील होता है वो शायद किसी ट्रेजेडी से गुजरे हो सकते हैं, जिससे उनकी डेथ हुई है और वो पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं, लेकिन उनकी मेमोरी उनके अपने वर्ल्ड वाली है, जिससे उन्हें वहाँ पर चेंज फील होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स पैरेलल यूनिवर्स वाली थ्योरी पर बिलीव नहीं करते। मोस्टली लोगों को लगता है कि मंडेला इफेक्ट टाइम ट्रैवल की वजह से क्रिएट होता है। सेकंड पोर्शन शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इंस्टा पर ये मीम तो देखा होगा। ये मीम सिर्फ एक मजाक के लिए बनाया गया है, लेकिन ये मीम अपने आप में टाइम ट्रैवलर के किए गए चेंज को इफेक्ट को शो करता है कि कैसे उसका किया गया छोटा सा चेंज पूरी टाइमलाइन को इफेक्ट कर सकता है। अब आते हैं हमारे मंडेला इफेक्ट के सबसे पहले एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला की डेथ पर, जिन्होंने मंडेला इफेक्ट को फील किया। उनका कहना है कि मंडेला की डेथ 1991 में जेल में हुई थी, लेकिन हिस्ट्री बुक्स कहती है कि मंडेला 1990 में प्रिजनमेंट से रिलीज हो गया था। तो शायद फ्यूचर में किसी ने टाइम मशीन बनाई होगी और उसने पास्ट में जाकर कुछ चेंजेस किए होंगे, जिससे फिर मंडेला की डेथ नहीं हुई। और जितने भी थ्रू आउट द टाइम्स हमें मंडेला इफेक्ट के एग्जाम्पल देखें वो इसी टाइम ट्रैवल से क्रिएट हुए होंगे। इस चेंज से टाइमलाइन तो चेंज हुई होगी, लेकिन लोगों की मेमोरी नहीं बदली, जिसकी वजह से मंडेला इफेक्ट क्रिएट हुआ। ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है, बिकॉज टाइम ट्रैवल एक हॉट टॉपिक है और कई बार हमें इसके होने का प्रूफ मिला है। लेकिन अब हमारा थर्ड पोर्शन शुरू होता है और साइंस के अकॉर्डिंग यही मंडेला इफेक्ट की रियलिटी है। उनका कहना है कि मंडेला इफेक्ट हमारे माइंड की एक ट्रिक है। मंडेला इफेक्ट को कुछ लोग फॉल्स मेमोरी भी कहते हैं। फॉल्स मेमोरी वो होती है जिसमें कोई पर्सन अपनी मेमोरी में रियल इवेंट और इमेजिनरी इवेंट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। और फॉल्स मेमोरी के साथ ही कई और फिनोमिना भी हैं जिन्हें मंडेला इफेक्ट के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि कन्फैब्युलेशन। कन्फैब्युलेशन में आपके माइंड के बीच छोटे गैप्स बने होते हैं मिसिंग मेमोरीज के, और उस गैप्स को आपका माइंड किसी इमेजिनेशन के साथ फिल कर देता है, जिससे जब आपके सामने रियलिटी आती है तब आपको लगता है कि पहले रियलिटी कुछ और थी। और कन्फैब्युलेशन के साथ मिसलीडिंग पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन का भी इस मेमोरी डेफिसिट में बिग रोल है। मिसलीडिंग पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन में किसी इवेंट के बाद आप उसके बारे में कोई बात सुनते हो
जो कि सच नहीं होती और आप उस पर बिलीव कर लेते हो, जिसे बाद में आपको रियलिटी कुछ और लगती है। और आजकल इंटरनेट के टाइम पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नॉर्मल है, बिकॉज एक सर्वे के अकॉर्डिंग कई प्लेटफॉर्म जहां पर पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, वहां पर टोटल 70% इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट होती है। और जब पर्सन उस इनएक्यूरेट इन्फो पर बिलीव कर लेता है और जब वो रियलिटी को फेस करता है, तब उसे लगता है कि रियलिटी चेंज है, जबकि इससे कुछ और होना चाहिए था। साइंटिफिकली मेमोरीज डेफिसिट को मंडेला इफेक्ट के पीछे देखा जाता है और मेमोरी डेफिसिट ट्रॉमा, डिप्रेशन, स्ट्रेस के भी रीजंस की वजह से होता है। लेकिन अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इन सभी डिस्कशन के पोर्शन में से कोई भी अभी तक प्रूवन नहीं है और हमने ट्राई किया है इन तीनों को जितनी अच्छी तरह हो सके एक्सप्लेन करने के लिए। और इन तीन में से आपको कौन सा मोस्ट लाइकली लगता है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो द स्टोरी एंड्स हियर। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more such amazing videos. See you in our next video. Until then, stay tuned.